हैं नामुमकिन हाजात मसाइल के लिए, नामुमकिन हाजात मसाइल के लिए, बस इतना अल्फाज काफी है। एक साहब मेरे पास पुरानी बात है, मैंने कहा ना एक साहब ने मुझे याद दहानी कराई, अब क्री में छपा है ये, मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे ये मसाइल हैं। मैंने कहा मैं पहले कमीशन लूंगा, चंदा लूंगा, फिर बताऊंगा। उसने कहा जो आप दिल चाहे दे दें। मैं कहा जेब में से पैसे निकाल, कितने हैं? निकाले। मैंने कहा दूसरी जेब में डाल, अच्छे खासे पैसे। मैं कहा रख लिया, तो उसने रख दिए। रखने के बाद मैंने कहा अब ये अमल तूने करना है 11 बार, ये गोश्त वाला। कितनी बार? पहले 3 दफा मेरे लिए, इस निजाम के लिए कर, तेरी हो जाएगी हिफाजत। अब नुक्ते पे करें गौर, मेरे और इस नस्लों के निजाम के लिए, इस पूरे निजाम की हिफाजत, बरकत, आफियत के लिए कर 3 बार। और जिस तरह अपने लिए करेगा खुलूस इखलास से, अगर थोड़ा सा भी इखलास खुलूस में कमी हुई तो जो फायदा फिर अगले में भी नहीं होगा। कर 11 में से 3 निकाले, बाकी कितने बचे? 8। 8 दफा फिर अपने लिए कर, वक्फे वक्फे से जब भी कर, फिर उसकी तासीर देख। चला गया, कुछ अरसे के बाद मिला, कहा उस वक्त तो समझ नहीं आई थी, कई वसों से आए कि इनको अगर अपनी जरूरत है तो हमें क्या देते हैं, इनके पास है ही कुछ नहीं, खुद खाली है। ये आया, कभी क्या सोच आई, कभी क्या सोच आई। कहा कि मैंने अपनी सोचों को संभालता था, कंट्रोल करता था, और सोचों पे पहरे बिठा के अपने यकीन को जमाया। कहा बस वो 3 दफा का जो यकीन जमा, ऐसा 3 दफा मैंने आपके सारे निजाम के सख्त तसव्वुर, सख्त तवज्जो, सख्त ध्यान से किया। उसके बाद जो 8 दफा था, कहा वो मेरे लिए ऐसे हुआ जैसे बेरी के हर पत्ते पे कोई अल्लाह की नेक मखलूक बैठी है, और वो मेरे लिए उसने पत्ते को मुसल्ला बनाया हुआ है। गौर से समझो, उसने मेरे लिए हर पत्ते को क्या बनाया हुआ है? क्योंकि ये जो है ना बेरी का दरख्त, ये असल में जन्नत का दरख्त है। बेरी का जो दरख्त है ये असल में जन्नत का दरख्त है। बेरी का दरख्त ये है असल में जन्नत का दरख्त। तो जो जन्नत का दरख्त है, बस फर्क ये है, हदीस में आता है, मफ़हूम है कि वहां जो जन्नत की बेरी है उसमें कांटे नहीं होंगे। उसने कहा जी मेरे हुजूर मेराज में जब तशरीफ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा तक गए, वो आखिर जहां जिब्रील के भी पर जलते, वहां बेरी का दरख्त है। सिदरा अरबी में बेरी को कहते हैं, सिदरा अरबी में बेरी को कहते हैं। सिदरतुल मुंतहा तक तशरीफ ले गए, आपने ये लफ्ज सुना होगा, सारी उम्र सुना। तो सिदरा बेरी को कहते हैं, सिदरा बेरी को कहते हैं। तो कहा कि मुझे महसूस हुआ कि बेरी के हर पत्ते पे अल्लाह की कोई मखलूक है। हमारी मुस्तनद किताबों में लिखा है कि बेरी के हर दरख्त पे जिन्नात रहते हैं, और बेरी का दरख्त वाहिद बेरी का दरख्त है जहां नेक और सालेहीन जिन्नात रहते हैं, काले जिन्नात रह ही नहीं सकते। और अगर किसी को बेरी के दरख्त से जिन्नात से वहशत आई है तो समझ लें उसने कोई कमी कोताही की है उनको तंग करने की, तो इसलिए वहां से कोई हुआ है, वरना अल्लाह के नेक बंदे तकलीफ नहीं देते, राहत देते हैं। अल्लाह के नेक बंदे तकलीफ नहीं देते, क्या देते हैं? राहत देते हैं। एक अबकरी में एक अमल छपा था, मुझे एक साहब ने उसकी याद दहानी कराई, अच्छा किया, कि 1.25 किलो बड़ा गोश्त लेकर उसे बेरी के दरख्त के साथ बांध दें। कभी किसी ने पढ़ा? हाँ जी, 1.25 किलो बड़ा गोश्त छोटी छोटी बोटियां करें, और हर बोटी पे अल्लाह समद एक बार पढ़ें। एक अमल यह है, और दूसरा यह है कि हर बोटी के ऊपर एक बार सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ें तो अल्लाह समद भी आ जाएगी और पूरी सूरत भी आ जाएगी। और उसको साफ सुथरे कपड़े में बेरी के दरख्त में, ऐसी जगह जहां कोई वीराना हो या घर में कहीं भी, बेरी के दरख्त के साथ बांध, गोश्त वाला। अगर इसकी 101 बोटी कर लें, कितना? छोटी छोटी बारीक 101 बोटी कर लें,
1.25 किलो गोश्त नहीं मिलता, 1.25 पाव ले ले, जितनी हस्बे तौफीक है। नहीं मिलता 1.25 पाव ले ले। और इसके 101 छोटी बड़ा गोश्त होना चाहिए, गाय का हो तो बेहतर है, बगैर हड्डी के। 101 बोटी कर ले, उस बोटी के ऊपर हर बोटी पे एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ ले। कौन सा मुश्किल है? रखते जाएं, पढ़ते जाएं, रखते जाएं, पढ़ते जाएं, रखते जाएं। उसको किसी साफ कपड़े में लेके दरख्त से बांध दें, और हो बेरी का दरख्त, और ऐसा बेरी का दरख्त हो जहां ज्यादा लोगों का आना जाना ना हो तो बेहतर है। यहां ज्यादा आना जाना ना हो तो बेहतर है। जरूरत थी घर के लिए, पैसों की अशद जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसों की। तो वो बहुत कोशिश की, सवाल कर नहीं सकता था, मांगने का मिजाज था नहीं। ये नफिल बता दिया उसको कि ये नफिल पढ़, अल्लाह से मांग, ये नफिल पढ़, अल्लाह से मांग। पढ़ता रहा, रोता रहा, 2 रकात नमाज नफिल, उसके बाद 3 दफा सूरत यासीन पढ़ के गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ करता रहा, मांगता रहा, पढ़ता रहा। रोजाना पढ़े, सुबह शाम पढ़े, रोजाना पढ़े, पर यकीन से पढ़े, तवज्जो से। कुदरत का निजाम देखें, कुछ ही महीनों के बाद उसके ना भाई ने कबूतर रखे हुए थे, कबूतर रखे थे। वो कबूतर भी रखता था, ख्याल भी नहीं रखता था, ये बेचारा उनको दाना डालता था। कह रहे मासूम है, बेजबान है। मेरा गुमान है कबूतरों की दुआएं भी साथ शामिल हो, बेजबान की दुआएं शामिल होती। और कबूतर पाले कभी ना, वो तो उसने भाई ने पाले थे, और वो कर्ज खा के उन पे दाना डालता था। तो कबूतर का शोर सुना उसने, जो कबूतरों का शोर सुना, तो कबूतरों का जो है वो चबूतरा बहुत ऊंचा बना हुआ था ऊपर, उसका डरबा जालियों वाला, तो वहां बिल्ली का जाना गुमान नहीं था। वो भागा कि शायद कोई बिल्ली है, क्या है। अंदर गया तो अंदर एक बहुत बड़ा शाहीन था जो कबूतरों पे झपट रहा था। कहीं से उड़ता हुआ आया, ऊंचा देखा, कबूतर हैं, उसने का शिकार है। कुछ उसने जख्मी भी कर दिए थे, मार भी दिए थे। इसने जाके क्या किया, वो दरवाजा तो खुला हुआ होता था, कबूतर उड़ते थे और फिर आके बैठ जाते थे। बिल्ली का वहां जाने का गुमान ही नहीं था, इसने वो बंद कर दिया। अब बंद करके अब कहने लगा इसको निकालूं कैसे। एक दोस्त था, उसको बुला के लाया, वो शिकारी था। उसने देखा, उसने कहा वो तो लाखों रुपए की चीज है, कहां से आई, ऐसे आ गई। कहा तेरी तो किस्मत है। अब उस पे किसी तरह कपड़ा डाला, और कपड़ा डाल के, चादर डाल के उसको बेबस किया, और बड़ा सा पिंजरा बनवाया, और फिर उसको उस पिंजरे में मुंतकिल किया, और फिर उसके दाग तलाश किए। ये बात है कोई गालिबन 30-32 साल पुरानी। उस दौर में वो 7 लाख का बिका था, 7 लाख का बिका था, और उसको जरूरत थी 1.5 लाख की। नफिल हाजत के और सूरत यासीन पढ़ता रहा यकीन से, और उसका काम बन गया। ये एक सिंगल बात सामने याद आई तो मैंने अर्ज किया, आपको सुना दूं।